पहला पॉइंट है सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है। सेल्फ इंजरी मतलब किसी को चोट लग जाए तो अपना ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत तो कर सके, ठीक है। किसी की कान चुभ गया तो ब्लड निकल रहा है तो पट्टी तो कर सके, थोड़ा बहुत बैंडेज लगा ले, तो 1 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। याद करने का मेथड, मार्च मंथ में पेपर्स होते हैं बच्चों के, तो पेरेंट्स को होता है कि कहीं ये इनको इंजरी ना हो जाए और ये एग्ज़ाम ना दे सकें, तो सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे मनाया जाता है 1 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है और इस बार का थीम था कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि कई सारी स्पीसीज़ हैं जिनकी संख्या कम हो रही है, तो इस वजह से डिजिटली कुछ ऐसा किया जाए जिससे मतलब क्या हो जाए कि उनकी संख्या जो कम हो रही है पता चल सके कि पोचिंग तो नहीं हो रही। पोचिंग बोलते हैं शिकार को, और भी हो सकता है जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए फ़ंड जुटाया जाए, डिजिटली फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर की जाए। तो 3 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और इसी दिन होता है 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे भी। तो इसका पुराना नाम क्या था, इंटरनेशनल ईयर केयर डे। देखो ईयर जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आज भी इतना लाउड म्यूज़िक चलता है, कई बार उस पर हाई इंटेंसिटी पे डेसिबल पे प्रॉब्लम आ जाती है। या कई लोग क्या करते हैं, मैल है वो तिल्ली पकड़ेंगे और मार देंगे उस पर, तो उससे पर्दा फटने का भी डर होता है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए 2016 को ये दिन बदल दिया गया, किसमें, वर्ल्ड हियरिंग डे में। इंटरनेशनल ईयर केयर डे था इसका पुराना नाम, और 2016 में वर्ल्ड हियरिंग डे नाम पड़ गया। नेशनल सेफ्टी डे कब ऑब्ज़र्व करते हैं, 4 मार्च को। देखो अभी जैसे कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले लो, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी, अगर आप एक किसान है पर्सन, वो अगर मशीन पे काम कर रहा है तो उसका हाथ ना आ जाए। अगर वो किसान खेतों में काम कर रहा है, सांप ना काट ले, तो अगर काट ले तो क्या करना है। एक बंदा दातरी से काम कर रहा है, या फिर आप कोई भी और एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, तो उसकी सेफ्टी ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे आप बच्चों को अगर टास्क दिया जाता है, कोई बच्चा बोर हो गया कि आप ये टास्क करो कि एक पौधे का पानी चेंज करो, क्या पता जो जार है उसका शीशा किसी के चुभ जाए गलती से, तो क्या सेफ्टी होनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने भी कर दिया ना कि फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए। मैंने आप बच्चों को आया था कि जो पहला ड्रॉअर है उसमें फ़र्स्ट एड किट भी है, किसी को कुछ भी चोट लग जाते बाई चांस। वैसे तो मैं होता हूँ यहाँ पे, नहीं होता, खुद से ट्रीटमेंट कर लिया। तो नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को ऑब्ज़र्व करते हैं, और 1966 से नेशनल सेफ्टी डे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, और इस बार का थीम था इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। देखो अगर पुरुष काम करते हैं तो जीडीपी बढ़ रही है, अगर वुमेन काम करे जीडीपी और बढ़ जाएगी। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोलते हैं। तो ये जो एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, ये सब कंपनीज़ है ना, ये सब कंपनीज़ क्या हैं, ट्राई के अंडर होती हैं। ये इनका लाइसेंस रद्द कर सकती है, जैसे आरबीआई बैंक का लाइसेंस रद्द करती है। तो रिसेंटली ना स्विम स्वैप का एक फ्रॉड हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपको कोई मैसेज नहीं आया, कोई आपने क्लिक नहीं किया, आपके पैसे उड़ गए, बैठे बैठे उड़ गए। तो ये स्विम स्वैप से पॉसिबल है। तो ट्राई ने क्या किया, एमएनपी पे सबसे पहले पाबंदी लगाई। एमएनपी क्या होता है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। आप वोडाफोन का नंबर यूज़ कर रहे हो, अब आप उसको सेम नंबर को एयरटेल में स्विच कर सकते हो या जियो में कर सकते हो कन्वर्ट। तो इसके लिए न्यू गाइडलाइंस क्या है, सिम स्वैपिंग में 7 दिन लगेंगे। पहले सिम क्या हो जाती थी, आज नंबर लिया कल चेंज, पर अभी 7 दिन के बाद ही चेंज होगा। उसमें हो सकता है कि चेक भी किया जाए कि मान लो एक पर्सन है वो टेररिस्ट, उस पर एलिगेशंस लगी हैं, तो उस पर केस चल रहा है, तो वो डाटा इंटेलिजेंस कंपनी को भी जा सकता है 7 दिन के अंदर कि ये बंदा स्विम स्वैप कर रहा है। हो सकता है कि इंटेलिजेंस कंपनी एक्टिव हो जाए, या कोई फ्रॉडुलेंट बंदा ऑलरेडी पहले ये काम कर चुका है तो वो डाटा उनके पास भी जा सकते उन 7 दिनों के अंदर। पर अगर दूसरे दिन ही हो गया या सेम डे पे हो गया, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सिम स्वैप में क्या होता है कि जो फ्रॉड करने वाले बंदे होते हैं वो बैंक और कंपनीज़ जो एयरटेल वगैरह हैं इनके साथ जुड़ जाते हैं। वो उनको पैसे वगैरह दे देते हैं कर्मचारियों को, और ओटीपी उनके नंबर पे आ जाता है। क्योंकि मान लो एक पर्सन है ए, उसने किसी और के नाम पे सिम ले ली, उसको पता चल गया कि भाई ये डाटा इसका है, बैंक में इसको
OTP आता होगा तो वन टाइम पासवर्ड उस बंदे के खाते में आ जाएगा जो फ्रॉड करने जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट अभी काफ़ी एक्टिव हो रही है, आपको कई चीज़ें पता होंगी, मैं किसी और दिन डिस्कस करूँगा और क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है। और 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर पैसे आ भी जाते हैं अगर एक्शन लिया जाए। हाँ, 10 दिन बाद एक्शन लोगे फिर तो कैसे आएंगे, तब तो अगले ने खा पी के पैसे उड़ा भी दिए होंगे। 3G को 4G 5G सिम में कन्वर्ट करना है, फिर आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो तो सेम बंदे का है, उसको बस 3G को 4G 4G को 5G में कन्वर्ट करना है। OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। MNP 2010 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर ऑप्शन में 2010 नहीं लिखा फिर 2011 लिखना आप, क्योंकि 2010 में हरियाणा में स्टार्ट हुआ था और 2011 में इंटायर इंडिया में। IMF ने $3 बिलियन पैसे देने थे पाकिस्तान को, उसने 3 में से $1.1 बिलियन बेल आउट दे दिया। किसको? पाकिस्तान को। बेल आउट होता है कि कोई कंट्री अगर बैंकरप्ट होने जा रही है, दिवालिया होने जा रही है, तो क्या कर दो, उसको पैसे दे दो। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है पूरे वर्ल्ड में? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका पर्पज़ ही क्या है? मंदी को रोकना। अब मंदी क्या होती है और डिप्रेशन क्या होती है, आपको ये नेक्स्ट वाली स्लाइड से पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड करना। देखो ये बिजनेस साइकिल है ना, अप्स एंड डाउन्स, ऊपर जा रहा ग्रोथ, नीचे आ रहा रिसेशन और बहुत नीचे आ गया डिप्रेशन। ये तो हमें ये बता रही है कि डिप्रेशन के बाद ग्रोथ होती है, तो जब ज़्यादा टेंशन हो जाए तो मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। अब ये नहीं कि टेंशन ज़बरदस्ती लेनी स्टार्ट कर दी, मेहनत करो, अपने आप से मेहनत करेंगे जरूर सिलेक्शन होगा अगर अपने आप को चेंज करेंगे। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC इज़ द कैपिटल ऑफ USA। वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन USA के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड IMF के प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बल्गेरिया से बिलोंग करते हैं। और DC कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये जो MD है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये फिर से बने, रीअपॉइंट हुए हैं। 190 कंट्रीज़ इसका मेंबर है और IMF की करेंसी को बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। वैसे अगर आप टेक्निकल प्रॉपरली बोलो तो ये करेंसी नहीं है इसकी, ये तो बस एक इसने इशू किया होता है जो कई कंट्रीज़ खरीद लेती हैं। जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, उन्होंने टोकन इशू कर दिए, पेटीएम ने पेटीएम वैलेट में अब पैसे इशू कर दिए, तो वो आप वहीं पे यूज़ कर सकते हो, वैसा कुछ। ये मैं आपको बता चुका हूँ, 3 बिलियन में से $1.1 बिलियन दिए हैं। यहाँ तक क्लियर? अब आगे है 8.7 टन गोल्ड खरीदा है जनवरी मंथ में RBI ने। ये पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीदा है RBI ने। क्यों खरीदा? बिकॉज गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं और इस टाइम गोल्ड के दाम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है बिकॉज ऑफ ईरान एंड इजराइल टेंशन। और ऐसी टेंशन तो शायद आने वाले टाइम में और आएंगी, अलग अलग देश लड़ रहे हैं जब। गोल्ड को हम येलो मेटल भी कहते हैं और ये डाटा दिया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मतलब क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मार्केट डेवलपमेंट इंडस्ट्री है गोल्ड के लिए, ये प्रोत्साहित करते लोगों को गोल्ड खरीदो। 1987 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का UK जो है ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। वो 4 कंट्रीज़ कौन सी हैं जो UK बनाती है? आगे करो। हाँ, ये 4 कंट्रीज़ आपके सामने। 3 कंट्रीज़ ग्रेट ब्रिटेन आती है पहली वाली, और चौथी कंट्री नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो UK यूनाइटेड किंगडम को बोलते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाती है। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं और नॉर्दर्न आयरलैंड को प्लस ग्रेट ब्रिटेन को मिला के बोलते हैं UK। PM UK के ऋषि सुनाक है। करेंसी है UK की वर्ल्ड की ओल्डेस्ट करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, ये आपके सामने सिंबल है। इसे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी बोलते हैं। और लंदन में ही पहली ट्रेन चली थी 1825 में, और यहाँ पे जगह है ग्रीनविच, जहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम मेयर किया जाता है। IST और GMT का 5.5 घंटे का फ़र्क होता है। ये आपने मोबाइल और लैपटॉप पे भी देखा होगा। इंडिया का टाइम लिया जाता है मिर्ज़ापुर जगह से, जैसे ग्रीनविच जगह से लंदन में जो जगह पड़ती है वहाँ से वर्ल्ड लेवल का टाइम लिया जाता है। समझ आ गया? जैसे जैसे हम वेस्ट को जाएंगे टाइम कम होता जाएगा, जैसे इसको आएंगे टाइम बढ़ता जाएगा। मतलब इंडिया 5.5 आगे है घंटे और जापान हमसे भी आगे है। साडा तंजीक क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। साडा सऊदी अरेबिया। और आपको पता है कि जो आज मैं आपको 2 एक्सरसाइज करवाऊंगा, एक तो धर्मा वाली, धर्मा गार्जियन, वो इंडिया और जापान के बीच में है। 5th एडिशन हुआ था, वो भी राजस्थान में हुआ था। और ये वाली एक्सरसाइज साडा तंजीक, इसका भी जो एडिशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। आपको पता है जो स्टैचू है उत्तराखंड में,
वो जनरल बिपिन रावत का इनोग्रेट हुआ है। जनरल बिपिन रावत इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और ये बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। इन्होंने देश के लिए अच्छा कार्य किया, इंडियन आर्मी चीफ भी थे। और राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इनके स्टैचू को इनोग्रेट किया। अब फर्स्ट सीडीएस अगर जनरल बिपिन रावत है, सेकंड सीडीएस कौन थे जो अभी भी हैं? तो सेकंड सीडीएस कौन है? सेकंड सीडीएस का नाम है अनिल चौहान। सीडीएस क्या होते हैं? जिनके अंडर एयरफोर्स, आर्मी और नेवी काम करती है। कारगिल वॉर हमने क्यों लेट जीती? बिकॉज कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया इन तीनों में, तब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम की पोस्ट नहीं थी। धर्मा कार्जन का 5th एडिशन हुआ, ये इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज होती है और इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इसमें पार्ट लिया। जापान की आर्मी को बोलते हैं जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। ये भी रशिया में हुआ था। अगला पॉइंट है, रशिया से निपटने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने नेटो को बनाया। नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसने अपनी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से इसने ऐसा किया। और कहीं ना कहीं यूक्रेन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है नेटो भी। टेस्ट ऑफ माई लाइफ के होते हैं युवराज सिंह, क्योंकि उनको कैंसर हुआ था एंड डेट वाज इन लास्ट स्टेज, तो कीमो वगैरह उनकी लगी थी, रेडिएशन हुई थी, ये उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा। एंड आखिरी क्वेश्चन है आज की जीके क्लास का, सनी डेज के ऑथर कौन है? सुनील गावस्कर। सनी से आप नाम याद कर लो, बिकॉज सुनील गावस्कर को सनी भी कहते थे।